शरीरं स्वरूपं सदा रोगमुक्तम् यशाचारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपात्के ततत्किं 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 ततत्किं। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। कलत्रं धमं पुत्रपौत्रादि सर्वं कलत्रं धमं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बन्धवा सर्वमत्ताधिजातं मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपात्ये ततत्किं 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 ततत्किं। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगाढ्यं सुपद्यं करोति मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपात्के ततत्किं 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 ततत्किं। श्री माता जी, श्री माता जी, जय माता जी। विदेशेषु मान्या स्वदेशेषु धान्या सदाचारवृत्तेषु मातो न चान्या मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपात्के ततत्किं 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 ततत्किं। जय माता जी, श्री माता जी, जय माता जी। क्षमामण्डले भूप भूपालवृन्दे क्षमे मण्डले भूप भूपालवृन्दे सदा सेवितं व्यासपादारविन्दम् मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपात्के ततत्किं 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 ततत्किं। जय माता जी, श्री माता जी, जय माता जी। शशेकतं भिक्षुदान प्रताप जगत्सु सर्वं करेयात् प्रसादा मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपात्के ततत्किं 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 ततत्किं। श्री माता जी,
श्री माता जी जय माता जी न भोगे न योगे ववाजे में मेधे न भोगे न योगे ववाजी मेधे न कान्ता सुखेनैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपाते ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं जय माता जी श्री माता जी जय माता जी अरण्ये नवासस्य गेहे न कर्ये न देहे मनोवर्तते मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपाते ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं जय माता जी जय माता जी जय माता जी गुरुरोष्टकं ये पठेत् पुण्यदेहि गुरुरोष्टकं ये पठेत् पुण्यदेहि यदि भून्पति ब्रह्मचारी च गेहि लभेद्वाचितार्थ पदं ब्रह्म संज्ञम् गुरुरुक्तवाक्ये मनुयस्य लग्नम् मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपात्ये ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं जय माता जी जय माता जी जय माता जी जय माता जी जय त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव
साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः नित्यगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम्
रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनम् देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतम् च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् देवम् ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारे जन के काज विलंब न की जय आतुर धौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखि परम पद लीन्हा बाग उजारि सिंधु महबोरा अति आतुर जम कातर तोरा अक्षय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जरि गई जय जय धुनि सुरपुर महाभाई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो वज्र गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिंग 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु हरिउर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा वन उपवन मग गिरि गृह माही तुम्हारे बल हम डरपत नाही। पाए परों करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं कोहरामो जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता मदन कराल काल कुल धालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हें मार तुम शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा चरण शरण करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं कोहराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परों करि जोरी मनाई ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हंग हाक दैत कपि चंचल ओम संत सामी पराने खल दल अपने जन को तुरतो बारो सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे धूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजै सदा धरे उर ध्यान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे हनुमान। ओम शत्रुमर्दिनी नमः। ओम श्री अंबिका देवी नमः। ओम मधुसूदनाय नमः।
ॐ तारकासुरसंहन्त्री नमः। ॐ निशुम्भ शुम्भ संहन्त्री नमः। ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ॐ श्री रक्षाकरी नमः। ॐ राक्षसघ्नी नमः। ॐ श्री चामुण्डा नमः। ॐ मधुकेतभहन्त्री नमः। ॐ नरकान्तका नमः। ॐ भन्दासुरमर्दिनी नमः। ॐ श्री शिरडी साईनाथ नमः। ॐ श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ॐ श्री कार्तिकेय नमः। ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः। ॐ सर्वबाधाविनाशिनी नमः। ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ॐ सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। There's a beautiful saying of Adi Shankaracharya, Tad Nishkala. Manobuddhyahankara citta ninaham na cha shrotra jitve na cha न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदोर्नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं
शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धो न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेया चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् That's what you are. You are eternal bliss and awareness, consciousness, pure consciousness. I think this must be, everybody must remember by heart and must say in all the ashrams. That's a very good way of remembering what you are. May God bless you. जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम समस्त सहयोगी जिनके अंदर धर्म के 10 गुरु जागृत है, वो सहयोगी जिन्होंने अपने अंदर गुरु तत्व को जागृत किया। गुरु तत्व की जागृति के बाद ही हमें पूर्ण अधिकार होता है कि हम मां आदि शक्ति को देवी के रूप में पूजन कर सके। आज शिक्षक दिवस पे मैं सभी सहयोगियों के भीतर स्थित गुरु तत्व को नमन करती। आप सभी का मां आदि शक्ति की इस सभा में हार्दिक अभिनंदन। आज सबसे पहले गुरु पूजा के अवसर पे दी हुई मां की अमृतवाणी का एक अंश सुनेंगे। अपने चित्त को पूर्ण रूप से एकाग्र कर लेंगे। अपनी आत्मा में ले आएंगे, बाएं हृदय के अंदर। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति से हटा लेंगे, समेट लेंगे चित्त और बाएं हृदय में रख देंगे।
सत्य सत्य का ज्ञान देने वाली आत्मा, हमें आनंदित रखने वाली आत्मा, पूरा चित्त आत्मा के अंदर। work or do anything about it, because His innocence, and innocence was created before everything else was created. Is the most powerful power, I should say, innocence. And then we'll do the Guru Puja, which is actually the Adi Guru, the primordial master, who incarnated on this earth many times, and as you know, as Dattatreya, he was born as Janaka, Nanaka, and many others. That principle is within us, and that is very important, that we should develop the principle of Guru Nanak or Janak or any one of these primordial masters. Because if the spirit is the master, we have to become the master of ourselves. And the power of masters are that they are the essences of the innocence of the creator, of the sustainer, and the destroyer. They are the innocence of all these. Out of them, this great personality, innocence of these three personalities was created, this great incarnation. And their innocence is shown by their detachment to things. They live everywhere, just like other human beings, married, living in the families, but absolutely detached. Unless and until this principle is awakened in you, you cannot do sajna. First of all, this principle of Guru must be awakened in you, which gives you balance. And then the ascent has to be brought in through the spirit, the Atma. That is done by the Shakti, by the Kundalini herself. She is the Shakti, she is the womb. She is the one who nourishes, first of all. She nourishes. That power within us, nourishes all our chakras, by which she cures our mental, emotional, physical, spiritual being. Because sometimes we bow to wrong type of people, our spiritual being is also very much hurt. And after that, after she has achieved that, then she ascends through your spontaneous movement and gives you the self-realization. So it is she who is the giver of your moksha. She is the one who is the giver of the peace, of the joy. And this mother of yours resides in you, and she gives you the realization. So we worship her as the power within you, so that you are empowered. You become power. But this power makes you the master. When she comes in the void area, she makes you the master, because she enlightens that Guru principle within you, and you become the master. You become the master of yourself, and by that you become the master of others also. The one who is not the master of oneself cannot be the master of others. So it works out first of all on you, and then it radiates. And that radiation makes others also accept you as the Guru. That dynamism and that compassionate attitude all develops through this Guru
principle. But this is the blessing of the Kundalini, the womb, the mother, the one who we call as Aquarius. This is residing within us, and we have to just accept her manifestation and welcome her with open heart, and know that today is the day when we are expecting human beings to rise to that level where they become compassion, love, affection. This is the new awareness with which we are going to be completely fulfilled. And unless and until that happens, there is no chance for the emancipation of humanity. No doubt about it. We have worked out so many things in so many places, and every place I find has a different problem. The most difficult I find is America. It's like Mathura, where Sri Krishna had to go and establish himself. That was the kingdom of Sri Krishna, and where Kamsa was ruling. So the people in Mathura were the most difficult people because they were governed by devils. And the devils have a capacity to dominate good people. They are also dominated that even where Sri Krishna lived, they tried to go and harm him and kill him and all. And all the dynamism of these people from Mathura was killed by Kansa, who was to be killed by Sri Krishna. Surprisingly, the first day I came to New York for the puja, the first day it was written Parivartani Ekadashi. Now Ekadasha is the power with which the people are going to be destroyed. Now that is Parivartani, means the one by which you are going to be transformed. So how is it the power that is going to destroy is going to transform you? Firstly, it will destroy all that is oppressive, all that kills your dynamism, all that makes you slave, that is going to be destroyed. Secondly, people will be frightened, the half-baked ones who are neither here nor there, that will be destroyed, and that awe will change. Thirdly, when you see that your kith and kin are going to be destroyed, then you will have much more compassion, much more tolerance for them, and you will try to save them. So that is what it is, where Sri Krishna had to raise a complete mountain on his fingertips, like this, on the right side. Govardhan Dari was called. That is what is my job here, is to raise the mountain, I think, and raise it on my fingertip like that. But this finger has to be strong, and this finger is nothing but the Sahajogis of America, and they have to help. By their dynamic behavior and by their proper understanding, responsibility as the people belonging to this great nation of fatherhood. This is the finger of the father. And that fatherhood has to be dynamic, has to be overpowering, and has to be very responsible. And in that responsibility you learn so many things. So that's my job is, that's my goal is. She asked me in the TV, what is your goal, mother? I didn't tell her that I have to raise a mountain on my finger. She would never have understood that. But that is what one has to do here. To raise the mountain. And I find it's like that. Mountainous. And the base of the mountain seems to be Houston, which is the most difficult part of it. They just don't move. They just don't move. It's jada. It's very, very tamasa. It's so full of ignorance and so full of heaviness. That is the most difficult part. And that's why for Houston especially, we should do a nice puja to the Kundalini that she rises in Houston. May God bless you. अपने चित्त को पूर्ण रूप से अपनी आत्मा के अंदर
प्रकाशित होने देंगे। माँ कुंडलिनी से विनती करेंगे, हे माँ कुंडलिनी, उठिए, जागे और मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए। श्री माता जी, आप ही मेरी कुंडलिनी शक्ति है। कृपा कीजिए, मेरे आत्म तत्व को जागृत कर दीजिए। माँ, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं ये मन, बुद्धि, अहंकार नहीं, मैं ये शरीर नहीं, मैं सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। पूरा चित्त बाएं हृदय के अंदर अपनी आत्मा को पाएंगे। आत्मा जो एक प्रकाश है, अंगूठी के आकार की आत्मा, डुबा लेंगे चित्त को बाएं हृदय के अंदर, अंदर 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 पूरा चित्त। पूरा चित्त प्रकाशित होने देंगे। अपने ही अंदर जाना है, अपने ही अंदर, बाएं हृदय के अंदर। आत्मा हूं मैं, आत्मा हूं मैं, आत्मा हूं मैं। सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान आत्मा हूं मैं। श्री सदाशिव का प्रतिबिंब हूं मैं। चित्त पूरी तरह से प्रकाशित है। अब इस चित्त को एक टॉर्च की तरह निर्लिप्त, साक्षी चित्त अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर लाएंगे। अंदर 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 पूरा चित्त सुषुम्ना नाड़ी में अपने ही अंदर आएंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मूलाधार से सहस्त्रार तक महसूस करेंगे इस नाड़ी को। चित्त को रखेंगे इस नाड़ी के अंतिम सिरे पे,
मूलाधार चक्र पे श्री गणेश से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु श्री गणेश कृपा कीजिए, मेरे हर चक्र पे विराजित हो जाइए। आपकी पवित्रता, आपकी बुद्धिमत्ता, निर्भीकता, श्री माता जी के प्रति आपका समर्पण, आपकी अबोधिता मेरे अंदर प्रवाहित कर दीजिए। महसूस करेंगे अपनी मूलाधार चक्र को पृथ्वी से जुड़ा हुआ, पूर्णतया प्लावित। गोल घूमता हुआ ये चक्र महसूस करेंगे। चित्त को उठाएंगे नाभि में, महसूस करेंगे अपनी नाभि चक्र को चित्त की सहायता से इस चक्र को स्वच्छ होने देंगे। श्री विष्णु श्री लक्ष्मी जागृत है। चित्त को स्वादिष्ठान चक्र पे लाएंगे। शुद्ध इच्छा, शुद्ध विद्या, निर्मल विद्या जागृत होने देंगे। महसूस करेंगे इस चक्र को अपने ही अंदर जाना है पूरी तरह से। पूरा चित्त स्वादिष्ठान चक्र पे, रीढ़ की हड्डी के अंदर पूरा चित्त माँ आप ही करता है, आप ही भोगता है। महसूस करेंगे स्वादिष्ठान चक्र को जागृत होते हुए इस अफर्मेशन से, यू आर द डूअर, यू आर द एंजॉय, आई रियली डू नथिंग। श्री माता जी सरेंडर कर देंगे सारे भाव विचार, सारा कर्ता भाव चित्त को उठाएंगे नाभि चक्र पे। नाभि चक्र को महसूस करेंगे फैलता हुआ, भव सागर में श्री माता जी
आपकी कृपा से मैं स्वयं का गुरु। आई एम माई ओन मास्टर। आई एम माई ओन मास्टर। आई एम माई ओन मास्टर। श्रीमती जी, पूरे भवसागर चित्त को घूमने देंगे और रुकावट को महसूस करेंगे और चित्त से स्वच्छ होने देंगे। धार्मिक होंगे, धर्म के 10 नियमों का मेरे अंदर पूर्ण रूप से जागरण हो चुका है। धार्मिक होंगे, मर्यादित होंगे, अफर्मेशन के साथ महसूस करेंगे भव सागर के अंदर ऊर्जा के प्रवाह को। चित्त को लाएंगे नाभि में, महालक्ष्मी तत्व की ओर बढ़े, आत्मा की ओर बढ़ेंगे, बाह्य में आत्मा ही हमारा गुरु है। सत्य और असत्य का ज्ञान देने ये चित्त आत्मा का ही अभिन्न अंग है। पूरा चित्त आत्मा धीरे धीरे आत्मा के प्रकाश को वायु विशुद्धि से वेगस नाड़ी से ऊपर आने देंगे। विशुद्ध आत्मा होंगे, पूर्णतया निर्दोष होंगे, ऊपर बढ़ता हुआ आत्मा का प्रकाश महसूस करेंगे, आज्ञा चक्र को पार करता हुआ पूरे मस्तिष्क में फैल रहा है। मस्तिष्क पूर्णतः प्रकाशित। चित्त को रखेंगे सहस्त्रार के सभी चक्रों पे, बीचों बीच कपाल के विशुद्धि, हृदय, नाभि, स्वादिष्ठान और मूलाधार पैकाग्य में शिव महागणेश महसूस करेंगे अपनी सभी चक्रों की पीठ को सहस्त्रार में
पूर्णतया प्रकाशित। आत्मा के इस प्रकाश को फैलने देंगे अपने सभी 1000 चक्रों में। चित्त को रखेंगे ब्रह्मरंध्र पे। श्री माता जी के श्री चरणों को महसूस करेंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वरी, हे माँ आदि शक्ति, ये जीवन आपका है। मैं आपकी हूँ। मेरा सब कुछ आपका है। Just surrender all your thoughts and feelings, all your worries. At the lotus feet of Shri Mataji. हे परम पावनी माँ, मेरे चित्त को इतना हल्का कर दीजिए कि आकाश तत्व में उस शीश बिंदु पे पहुंचे जिसके परे श्री सदाशिव विराजते हैं। महसूस करेंगे श्री माता जी के श्री चरणों में हमारी सारी बोझलता समा गई है। चित्त को उठाएंगे अर्ध बिंदु चक्र पे, बिंदु चक्र पे, वलय पे, जहाँ कुंडलिनी बांध के बंधन लेते, वलय महसूस करेंगे। वलय को घूमता हुआ परम चैतन्य बरस रहा है और पूरा शरीर भीग रहा है परम चैतन्य में। पूरा चित्त रीढ़ की हड्डी के अंदर सभी चक्रों पे बरसता हुआ परम चैतन्य महसूस करेंगे। तीनों शरीरों में दैहिक, जैविक, दैविक तीनों शरीर प्लावित हो रहे हैं। त्रिकोण की तरह पूरा शरीर एक हो गया है। वलय वलय से चित्त लाएंगे दाएं हाथ में, बाएं हाथ में और वलय पे ले जाएंगे। एक इकाई की तरह महसूस करेंगे। दोनों हाथों में
परम चैतन्य फैल रहा है। वलय से जुड़े हुए दोनों हाथ, रीढ़ की हड्डी वलय से जुड़े, पूरा शरीर वलय से जुड़ा है। बरसने देंगे परम चैतन्य। चित्त को उठाएंगे एक बार फिर से मूलाधार से। मूलाधार रीढ़ की हड्डी के अंदर पूरा चित्त, स्वादिष्ठान, नाभि, मध्य हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, अर्धबिंदु, बिंदु, वलय, वलय के परे और ऊपर चित्त ले जाएंगे आकाश में। परम चैतन्य बरसने देंगे आकाश से। पूरी धरा पे आकाश के पार चलेंगे, अंतरिक्ष में, ग्रह नक्षत्र, आकाश गंगा महसूस करेंगे। सबके अंदर अपने आप को और ऊपर चलेंगे अंतरिक्ष के परे और परे और परे, शून्य सरोवर में। न जल, न थल, न वायु, न अग्नि, न आकाश, सब शून्य, सब शून्य। पूरा चित्त शून्य में, एब्सोल्यूट 0 पॉइंट। शून्य में विराजे श्री सदाशिव। महसूस करेंगे हमारा चित्त परमात्मा में समा रहा। समा जाएंगे परमात्मा के अंदर। चित्त को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे और श्री सदाशिव की परिक्रमा करेंगे।
और फिर से समा जाएंगे। महायोग प्रयास करेंगे धीरे धीरे बाहर आने का। बाहर आएंगे, परम पिता को नमन करें, धन्यवाद करें। आपने हमें हमारे अपराधों के लिए क्षमा किया, कर्मों के बंधन से मुक्त किया, शुद्ध आत्मा बनाया। हमें अपने अंदर स्थान दिया, योग प्रदान किया। आपने हमें सहयोग दिया, माँ आदि शक्ति को पृथ्वी पे भेजा। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। हे परम पिता, हमारे अपराधों के लिए हमें पूर्ण रूप से क्षमा करें। कर चरण कथम वा काय कर्म जम श्रवण नयन जम वा मानसम वा अपराध विहितम विहितम वा सर्वे तस्मस्सु। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। Please forgive our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptations, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory, forever and ever. Amen. ईश्वर के सानिध्य को महसूस कर रहे हैं। परमात्मा के साम्राज्य में है। धन्यवाद करके, नमन करके चित्त को नीचे लाएंगे धीरे 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 अंतरिक्ष में, आकाश में, और आकाश से पूरे विश्व में। अमेरिका, अफ्रीका,
यूरोप, एशिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सबके अंदर अपने चित्त को महसूस करें। परम चैतन्य फैल रहा है हमारे चित्त से। सभी सहयोगियों पे चित्त रखेंगे। विश्व के सहयोगी सबके गुरु तत्व को महसूस करें। हर रुकावट को पार करेंगे चित्त से। सबके हृदय में चित्त, सहस्त्रार पे चित्त, चित्त को समेटेंगे। अपने देश में लाएंगे, अपने शहर में लाएंगे, हर स्थान पे ले जाएंगे जहां हमारा चित्त जाता है। परम चैतन्य फैलने देंगे अपने चित्त से सभी जगह। चित्त को समेटेंगे, अपने घर में रखेंगे, अपने मित्रों पे, रिश्तेदारों पे, जानकारों पे, परिचितों पे रखेंगे। अपने परिवार पे रखें, जो हमेशा हमारे चित्त में रहते हैं। उन सभी पे चित्त, सबके सहस्त्रार पे बरसने देंगे परम चैतन्य। चित्त को लाएंगे अपने ही सहस्त्रार में, श्री माता जी के श्री चरणों। हे परम पावनी माँ, हमारा सारा कर्तव्य, सारा कार्य आपके श्री चरणों में समर्पित। हम सिर्फ आपके माध्यम में आपका प्रेम, आपकी ऊर्जा पहुंचाने का माध्यम। आप ही करता, आप ही कर देता। आप ही करता, आप ही कर देता है। श्री माता जी के श्री चरण नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। इस सहयोग दायिनी आपको अनंत कोटि धन्यवाद। श्री माता जी
आपकी देवी, आपने हमें आपकी पूजा का अधिकार दिया। आपको अनंत कोटि धन्यवाद श्रीमती जी। हम युगों युगांतर तक आपके ऋणी। पूरा चित्त श्री माता जी के श्री चरणों में छोड़ दें, समा जाएंगे श्री चरणों में। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड कर देंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी। दीदी यार इतना सुंदर पहले से लेफ्ट और राइट में ध्यान हुआ, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। एक ट्रायंगल बन गया था पूरा एकदम। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी सभी को। सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री जय श्री माता जी एवरीवन। जय श्री माता जी। किसने अपने गुरु तत्व को महसूस किया और उस ट्रायंगल की ऊर्जा प्राप्त हुई? कैन यू शेयर? आज जय श्री माता जी देते मुझे हुआ। अच्छा, क्या लगा? कैसा अनुभव था? सबसे कोई चीज उठी और पूरा पेट अंदर चला गया बुरी तरह से, और फिर वो एकदम सिर से कुछ अ, गले पे मतलब पूरा लगा, और ये नाभि के चारों तरफ ना कुछ घूम रहा था बहुत तेजी से। मैं मतलब काफी टाइम फिर बाहर आया। दीदी भव सागर में घूम रहा था गुरु। वेरी गुड। ऊर्जा का प्रवाह आया। यस। कुंडलनी नाभि पे आ गई श्री गणेश जी की तरह। ये दीदी किस पूरी तरह से नहीं महसूस होती दीदी अभी। या आ तो गई है लेकिन पूरी, जैसे आप कहते हो ना, स्थित हो गई है, ऐसा नहीं महसूस होता अभी। हाँ, अच्छा, ओके। और क्या अनुभव था? आत्मा का अनुभव किस किस को अभी तक नहीं आ रहा? अशून्य सरोवर में कौन नहीं जा पा रहा? क्योंकि मुझे पता है सामूहिकता में सब पता चल जाता है ना कि कुछ दीदी मैं नहीं जा रही शून्य सरोवर में। छूट रहे थे कुछ लोग। आज इतना समय मैं नहीं भी नहीं जा लगता है। पाई दीदी। दीदी आप मुझे नहीं जाना। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि यू हैव टू बी वेरी रेगुलर। ये अभ्यास है। और चित्त जितना हम कितने भी सांसारिक कार्य कर लें, ये सब निर्लिप्त होके करने हैं। जहां आप सांसारिक कार्यों में लिप्त हो गए ना, तो ध्यान नहीं हो पाएगा, इतना हल्का नहीं हो पाएगा चित्त कि हम शून्य सरोवर में जा सके। जो भी है ये सब नाटक है, लीला है, हमें पता है ना। हम तो आत्मा है। आत्मा तो कितनी तेजी से सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। तो अगर हमें आत्मा का अनुभव आ गया तो हम तुरंत चले जाएंगे, क्योंकि फिर हम डिटैच्ड है। वी हैव टू बी डिटैच्ड। कितना भी पति पत्नी, ये सब नाटक है। सब कुछ नाटक है। बस इसको करो एक कर्म की तरह कि हमको करना है, क्योंकि वो भी जरूरी है, तभी बैलेंस में रहेंगे। नहीं तो बैलेंस से आउट हो जाएंगे। पूरी शिद्दत से कार्य करो, बट डिटैच्ड रूप में। भूल जाओ, उसके बाद छोड़ दो उसको।
नहीं हो रहा ना ये शारदा, इसीलिए हो रहा है ना, ऊपर नहीं जा पा रहे अच्छे से। जी, बराबर है। हम्म। इतना भटक रहा है मेरा, हाँ। इधर उधर ध्यान ही नहीं लग रहा अब। आत्मा में जाए बिना ध्यान संभव नहीं है। डिटैचमेंट सिर्फ आत्मा से आता है। तो बाएं हृदय के अंदर 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 जाके टटोलो चित्त से आत्मा का है। जैसे ही उससे मिलन होगा ना, चित्त और आत्मा एक हो जाएंगे, वैसे ही हम सबसे अलग हो जाएंगे तुरंत, और हल्के हाँ हो दीदी। जाएंगे। ये अभ्यास करो, ठीक है। हाँ ठीक है दीदी, जय श्री माता जी। जस्ट माता जी, जय श्री माता जस्ट माता जी, एक बात मैं भी पूछना चाह रही दी। कि जब आप बोलते हैं ना कि आत्मा का प्रकाश में आ जाइए या अंगूठे के तरीके से आत्मा है, तो उसको वो अनुभूति उस समय कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल जैसे अंगूठे का प्रकाश, अंगूठे की आकृति तो का। प्रकाश में मतलब जैसे दीपक की लौ होती है उस तरीके से प्रकाश देखिए, होना चाहिए अंदर। जब हम दूर हैं तभी वो दिखेगा, लेकिन जब हम उसके अंदर समा जाएंगे फिर नहीं कुछ महसूस होगा। फिर तो हम बहुत ही बड़े अच्छा। हो गए, बहुत सर्वव्यापी हो गए। जैसे ये घटना हम्म। घटित होगी, आपको आप सर्वत्र फैल जाएंगे। पृथ्वी में, जल जी। में, वायु में, अग्नि में, आकाश में, सब जगह आप ही आप है। क्योंकि तब नहीं, आप जब ध्यान करते हैं तो निर्विचारता तो पूरी तरीके से आ जाती है, पर उसमें ऐसे फील नहीं होता कि हर चक्र पर जो प्रकाश फैल रहा है या हर चक्र वो घूमता हुआ नजर आता है कि देखिए, घूम रहा है वो चक्र। ये सिर्फ एक, यू नो, लाइक हाउ डू यू से, हाँ। ऋषि माता जी कहते हैं अद्वैत। जब आपका आत्मा का प्रकाश उस चक्र के अंदर समा गया, तो क्या ही दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। सिर्फ आप बढ़ते जाओगे, ऊर्जा का प्रवाह निरंतर महसूस होता रहेगा। कुंडलिनी शक्ति उठ रही है, ये लगातार महसूस होता रहेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं महसूस होता, दिखता नहीं है। शुरू में दिखता है, जब आप उसके अंदर समा जाते हो कि नहीं दिखता है ना। जी जी। देखो ये कितने भाई, सारे हमारे आपने साथ दिखने लोग, को। इनको ये हाँ अभी तक से ही अनुभव आ रहे हैं ना। नीलम जी हैं, रजनी है, कितने सारे लोग हैं, सभी को हाँ, महसूस हम तो अभी नए जुड़े हैं, अभी किसी। 2-4 महीने से ही कर रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर लगता है जब भी ध्यान में बैठते हैं आपके साथ में। तो आप, पर मैं क्या ये समझता है कि बार मैंने पूछने की कोशिश की कि मैं पूछूं आत्मा का जो प्रकाश है वो कैसा दिखता है, इसीलिए मैंने वो बात दिखता की है, आपसे। कैसे बताऊं, ये तो दिखता ही रहता है, कभी भी आंखों के सामने ही रहता है। जब हम उस जैसे संसार येलो के येलो साथ सी होते लाइट हैं, सी उस जैसे समय दिखता है वो। ध्यान के समय तो उसमें जी हम जी वो समा जाते हैं पहले, लेकिन दिखता है क्या बोलूं, जी। जैसे सूरज को कभी आपने देखा हम है, सूर्य का जो प्रकाश है, जी 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 सब रंग मिल जाते हैं ना, तो कैसा सफेद होता है, जी। उस तरह का होता है आत्मा का प्रकाश। वो कई बार दिखता है, मैंने 2-4 बार महसूस किया, बहुत ज्यादा हर रोज नहीं होता, कभी कभी हो जाता है वो, हाँ, आपने जब बोला हम छोटा सा डिप्रेस्ड कांच है। होंगे, हाँ आप सही कह रही हो, जब हर वो चेहरा है ना उसके सामने एक सविता, ऐसा जय श्री माता जी, वो दिख रहा है। सभी बहन भाइयों को। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगी कि शुरू में जी जब अलका ने शुरू कराया था आज से कुछ साल पहले आत्मा पर चित लाना, तो मेरे को सिर्फ शुरू में ऐसा लगता था, पहले ठंडक आती थी और उसके बाद एक जैसे अभी एक हमने अभी दिया जलाया, लौ आई, और उसके बाद वो लौ नहीं दिखती, सिर्फ जैसे सवेरे का प्रकाश फैल गया और ठंडा प्रकाश, ऐसा नहीं कोई गर्म है या कुछ है, पर सुनहला होते होते वो सफेद हो जाता है। सफेद होता और है। फिर वो प्रकाश छोटे एरिया में नहीं रहता, वो फैलता ही चला जाता है और गोल उसमें जैसे कभी ऐसा नहीं है कि वो इसमें जा रहा है, गोलाई में बढ़ता चला जाता है। ये मेरा अनुभव है और आज भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अलका बेटा ने जब बले से और नीचे त्रिकोण बनाया, फिर मूलाधार से ऊपर का त्रिकोण बनाया, तीनों
शरीर में इतना खूबसूरत चैतन्य बह रहा था लगातार, और अभी भी आप लोग देखो अपनी रीढ़ की हड्डी से लगातार ठंडक जा ठंडक आ रही रही है हर पूरी जगह। बॉडी से आ रही है। हाँ क्योंकि जी हम लोग बहुत सालों से अभ्यास कर रहे हैं और आप लोग अभी जी नए नए जी जुड़े हो, जी ये धीरे धीरे आ जाएगा। मैं लेकिन एक चीज अलका बेटा और कहना चाहूंगी, जैसी अलका बेटा कहती है कि चित्त को प्रार्थना, प्रार्थना जब हृदय से आत्मा से की जाती है वो बिल्कुल हाथ के हाथ हो रही है। जैसी हाँ वो सब कहती है कि आप चित्त को बिल्कुल हल्का कर दीजिए, और चित्त बिल्कुल हल्का है। आप, उड़ने लगता है वो, एकदम दीदी बोलती बाद में वो पहले ही पहुंच जाता है। हाँ, आपका जी समर्पण आपके साथ होना चाहिए, तभी ये सब संभव है। आप पूर्ण विश्वास के साथ आप ये सब करिए, देखिए कितना आनंद, मतलब सही बात। क्या कहें, शब्द नहीं होते। थैंक यू बेटा। आत्मा का प्रकाश पूरी रीढ़ की हड्डी में ऐसे ना जैसे ट्यूबलाइट सी जल रही है, और एकदम जैसे एरोप्लेन उड़ जाता है ना सहस्त्रार से ऊपर, ऐसे शून्य सरोवर में लेकिन पहुंच आज जाते हैं। आज थोड़ा हर जगह समय लग रहा था तो हाँ दीदी देर लग रही थी, मैं सोच रही थी आज मुझे ही वो आ आज गई। हाँ जैसी तो आत्मा पे आए, किसी को इतना भारी हार्ट था, किसी का इतना तेज एक चुभन आई है, जैसे ही शुरू किया पर आज क्योंकि दाएं दाया भवसागर पे भी ऊर्जा रुक रही थी नीचे की ओर एक जगह। बिल्कुल तो ये सब हो श्री माता जी क्लियरेंस करते हैं सामूहिकता का, तो एक से दूसरे का भी क्लियरेंस होता जाता है। वो एकदम प्रवाह आता है ना जोर से, तो सामूहिकता में आता है वो प्रवाह। तो सबके गुरु तत्व पे एक साथ कार्य हो रहा होता है, तो जहां भी कहीं भी कुछ रुकता है वो तुरंत पता चल जाता है। तो और प्रार्थना करो और चित्त से वहां थोड़ी देर बने रहो, वो साफ हो जाता है। तो वैसे ये दीदी रुक रुक के ही पहुंच रहे थे, हम बहुत सोच रहे थे सुंदर कि ये आज हमें ही अलका है बेटा स्पीच वैसे। माता जी ने तुमसे लगवाई, कि हाँ जिसमें भवसागर भी था, एकादश रुद्रा भी था। हाँ, आत्मा भी और तो असल में जब हमारा महालक्ष्मी तत्व जागृत हो गया, तो अब महालक्ष्मी तत्व का मतलब लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होके संतुष्ट होके आप महालक्ष्मी तत्व की तरफ चले। संतुष्ट मतलब ये नहीं कम या ज्यादा, संतुष्टि तो एक मतलब बहुत गरीब इंसान भी संतुष्ट है ना। कबीर जी संतुष्ट थे, वो उससे कुछ नहीं है लेना देना कि कितना धन कितना ये संपदा। तब जब जैसे ही सेटिस्फेक्शन आता है वैसे ही माँ लक्ष्मी तत्व की ओर चल पड़ता है, ऊर्जा का प्रवाह आत्मा पे आ पाता, नहीं तो आत्मा पे आ ही नहीं पाता। लेट मी टेल यू दैट एज वेल। जैसे ही हम संतुष्ट होने लगते हैं, जो भी हो जैसा भी एक्सेप्टेंस और प्रसन्न, वैसे ही महालक्ष्मी तत्व जागृत होता है। नहीं तो जागृत नहीं हुआ अभी, जी इंतजार करना होगा और जी कार्य करना होगा और अभ्यास करना होगा। तो जब ये डिटैचमेंट आ जाता है आत्मा के अंदर आने पे, तो हर चीज ऐसे लगती है कि मतलब जैसे आप एक मूवी देखते हो ना, ऐसे अपना जी जीवन लगने लगता है। यदि ये हो रहा है, तब आत्मा के अंदर चित्त आ चुका, आत्मा प्रकाशित हो चुकी, और तब हम गुरु बने। नहीं तो गुरु तो बने नहीं अभी। आत्मा, जी जी आत्मा जी ही गुरु है ना। जी सत्य सत्य तो आत्मा ही बताती है। आपको सब तुरंत पता चल जाता है। फिर भी एक जीवन है, एक लीला है। बेशक आपको लास्ट सीन पता है, हम सबको पता है मृत्यु को प्राप्त होना है, हम सबको पता है इस आत्मा को इस शरीर को छोड़ना है, लास्ट सीन पता है। फिर भी ये जो बीच के सीन्स आ रहे हैं, एक्ट वन सीन वन, एक्ट टू सीन टू थ्री फोर, ये हुआ अब ये तो सब ऐसे देखना जैसे एक मूवी देखते हैं। लास्ट में हमें पता है कि क्या एंडिंग है। वी ऑल नो ये बॉडी छोड़नी छोड़नी है, ये संसार छोड़ना ही छोड़ना है हर हालत में। सब कुछ यहाँ छोड़ना है, सब कुछ सिर्फ आत्मा के लिए जानी है। तो उसको शुद्ध करने के लिए बहुत हमको ये जीवन मिला इसलिए कि हम आत्मा को शुद्ध कर ले। फिर चली गया शरीर छोड़ के तो फिर खत्म। इस शरीर के ही चलते आत्मा पे हम वर्क कर सकते हैं, इसीलिए मनुष्य शरीर है ना। तो इसलिए प्लीज आत्मा का अभ्यास जरूर करें, नहीं तो शून्य सरोवर तक पहुंचना मुश्किल लगता है, बहुत जी कठिन। जी दीदी जी सीरियल जोन में ध्यान इज वेरी डिफिकल्ट,
नॉट एवरीबडी कैन डू इट। सहस्त्रार के ऊपर आना ही मुश्किल होता है, बार बार नीचे गिरते रहते हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रैक्टिस एक्चुअली, हाउ टू ब्रिंग योर अटेंशन एंड जस्ट डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम एवरीवन, from every situation, from every circumstance. Nothing matters, सब यहीं छूट जाएगा। हम बिल्कुल सही। मृत्यु लोक में है, सब छूटना है यहाँ पे इवेंचुअली। सिर्फ हमको आत्मा पे वर्क करना है, आत्मा को प्रसन्न करना है। आत्मा आत्मेन तुष्टा, आत्मा आत्मा से ही प्रसन्न होती है। जी जी। कोई और दूसरी चीज नहीं जो इस आत्मा को प्रसन्न कर सके। हर समय इस चित्त को प्रैक्टिस में रखने के लिए कुछ प्रेयर्स करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है? प्रेयर्स जब भी कभी भी बैठे हो, मेरा जी। तो यही पास टाइम है। एक हाँ। सेकंड भी मुझे अपने काम से या किसी भी चीज से फ्री मिलता है, तुरंत अपना चित्त में आत्मा के अंदर रख लेती हूँ और मजे में आ जाती हूँ। इतना मैं भूल ही जाती हूँ आसपास क्या है, मैं कहाँ बैठी हूँ कहाँ नहीं बैठी हूँ। आई जस्ट फॉरगेट। दीदी यही आनंद का कारण है हमारे। हमें कुछ नहीं पता अब हाँ, क्या हो रहा है, यही कैसे हो तो रहा है। माता जी जब जो मस्त है तो क्या जो कहना बहन आत्मा की बात कर रही हैं, है। मैं अपना अनुभव बताती हूँ। जो अलका कहती थी कि चित्त आत्मा पे ले जाओ, अच्छा हमें इतनी प्रैक्टिस थी नहीं और माँ ने बहुत कुछ दिया था पर आत्मा पे चित्त नहीं ला पाए थे। आज से 4-5 साल पहले की बात है। फिर टटोलना शुरू किया और जैसे जैसे अलका कहती जाते और फिर धीरे धीरे लेफ्ट हार्ट पे नीचे की तरफ पसलियों की साइड में एक पॉइंट पे बहुत ठंडक फैलनी शुरू हो गई और धीरे धीरे वो ठंड फैलती है बेने और एक सेकंड क्या कुछ मतलब क्या कहना चाहिए, एकदम से जुड़ता है तुरंत, क्योंकि आत्मा थैंक यू अलका इस चीज के लिए। हमेशा हमेशा तुम्हें अनंत कोटि नमन है क्योंकि तुम माँ की इतने प्यारे यंत्र, इतनी प्यारी आत्मा हो कि इस चीज पे ध्यान केंद्रित किया। और मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ कि आप आत्मा पे ध्यान करते हैं, ये कहाँ होती है। हाँ, वो नहीं लोग मालूम, तो नहीं आत्म मालूम। साक्षात्कार रोज दे रहे हैं, रोज लोगों को बताते कि ये हृदय चक्र है और ये लेफ्ट में इधर आत्मा है, लेकिन खुद नहीं कर रहे। ऐसे पर उनका चित्त आत्मा हमसे पर शब्द है, ये अनुभव नहीं जब तक आया नहीं तब तक दीदी, तो सब जगह यही हो रहा है। सेंटर्स पे भी लोग जैसे सहस्त्रार पे जाते हैं लेकिन कहते हैं कि हम आत्मा है, लेकिन वो स्वतः भी उस स्थिति में नहीं है। और ये नहीं। सब हमने ये फील किया है कि इस जूम लाइव में आने के बाद। लेकिन अब हम यहाँ से जुड़ गए हैं तो दीदी हम सेंटर पे भी उसी आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। वेरी बिल्कुल। वेरी नाइस, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। यही हमारा मेन कार्य है, सहयोग के लिए आए हैं हम, बनाए ही तो इसलिए गए और हैं। उससे फिर और लोग भी कहते हैं कि नहीं कैसे शांत हो गए। मैंने कहा ये अंदर से ही आ रही है शांति, हम तो कुछ नहीं करते, हम तो माँ के ऊपर सब छोड़ रखा है। कहीं भी जाते हैं तो हम तुम, कोई कहता है यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ, अरे हम तो माँ से मिलते हैं ना, हम किसी और से थोड़ी मिलने जाते हैं। हम तो सब सिर्फ, हाँ इस सेंटर पे क्या उस सेंटर पे क्या, माँ तो सर्वत्र है ना, माँ तो कण कण में व्याप्त है। तो जब हमें माँ से ही मिलना है तो कोई क्या कह रहा है इससे अब दीदी फर्क नहीं पड़ता, कैसी भी स्थिति हो परिस्थिति हो, कोई अपमान कर रहा है या सम्मान कर रहा है, ये सब चीजें तो छूट चुकी हैं और अच्छा ही नहीं लगता। अब तो लगता है हम बिल्कुल। माँ में है और माँ हम में है बस। हाँ, मान अपमान से ऊपर, हर बस। सुख और दुख से ऊपर, हाँ। हर चीज से ऊपर आप आ जाते हैं जब आप आत्मा, यही अनुभव है, वरना सब शब्द है। अगर आपके अंदर से डिटैचमेंट नहीं है और आप सदैव आनंद में हो। और दीदी कभी आज अगर जैसे मानो किसी बात पे गुस्सा है तो एकदम ध्यान आता है, नहीं हम सहयोगी है, हम माँ के बच्चे हैं, हमें ये नहीं करना, वो कर रहा है तो उसे करने दो। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। क्योंकि श्री माता जी तो सब जानती हैं, सबके अंदर है। तो कौन क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, सब उनको पता है। तो और हमको, सोच आती भी नहीं। हाँ, सो वो हमको क्यों ही सोचना, हमारा कार्य ही नहीं है वो, नहीं है बस। ईश्वरी का कार्य है। माँ ने जिस हमारा उद्देश्य के लिए जॉब, चुना वो हमें वहां पहुंचना है बस। हाँ, बस। चलो, वेरी गुड, वेरी नाइस, नाइस थैंक यू सो मच सेशन। बेटी जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद इतनी सजाई जानकारी के लिए। थैंक थैंक यू यू सो श्री मच। माता जी।